हेलो एवरीबॉडी। एनिमल टोटम के इस फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला, एनिमल टोटम हमारे मन में जरूर से थॉट्स आते हैं कि ये एनिमल से रिलेटेड है। यस, लेकिन कैसे, ये हमें जानना है। कैसे आप अपनी एनिमल की एनर्जी से अपने लिए हीलिंग ले सकते हैं, एनिमल की एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उसको एज अ प्रोफेशनली अपने कंसल्टेंसी में पार्ट भी बना सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है, आइए जानते हैं और वेलकम करते हैं हमारे आज के मेंटर एंड हीलर अंशुम जैन मैम का। तो मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज क्लास को शुरू करें। एंड अंशुम मैम के इतने सक्सेसफुली हमारे स्वर विज्ञान, बैच फ्लावर, नक्षत्र सोप एंड एनिमल टोटम उनमें से एक है। इतने बढ़िया सेशंस होते हैं और आप सभी लोग इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सेशन शुरू करते हैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ। सभी लोग भी फटाफट से कैमरास पे आ जाइए। मैम आप प्लीज शुरू करें। थैंक यू सो मच प्राची मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे भाई, काफी लोग तो आईपीएल में बिजी। जो लोग यहाँ हैं वो तो स्क्रीन पे दिख जाओ। थोड़े से कैमरास ऑन, इफ इट इज नॉट टू मच टू आस्क। सो गुड इवनिंग, आई एम अंशुम जैन। आई एम अ हीलर, मेंटोर एंड वेलनेस कोच। द डिवाइन ग्रेस की प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि प्राची मैम ने बता ही दिया, काफी कोर्सेज लेती हूँ। आज हम बात करेंगे एनिमल टोटम के बारे में। एनिमल हम सभी जानते हैं, बट हम इस क्लास में सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं करेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सभी की। और टोटम अगर हम बोले तो उसको कहते हैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो हम इसको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, हेल्थ वाइज, हर तरह से हम एनिमल टोटम किस तरह हमारी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, हम देखेंगे। अब एनिमल टोटम क्या, हमारी लाइफ में मेजरली लोग किसी ना किसी रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ ना कुछ परेशानी देख ही रहे हैं। तो एनिमल टोटम, दैट मीन्स हम एनिमल्स की एनर्जी, हमें फिजिकली कुछ नहीं करना, हम बड़े सिंपल इजी मेथड्स देखेंगे कि हम एनिमल्स की एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम इन एनिमल्स की एनर्जी से पहली बात बड़े इजीली, बड़े फास्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिना पैसा खर्च करे। आजकल हम ऐसी ही रेमेडीज चाहते हैं ना। अगर किसी ने बताया ये रेमेडी कर लो, इसमें 21,000, इसमें 51,000, तो हम वैसे ही एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। इसमें आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। इट्स जस्ट योर एफर्ट्स, आपकी चैंटिंग है और एंड इट्स योर लर्निंग। ये आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, प्लस अगर आप ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड में हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हो तो आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और फीडबैक्स देखे होंगे कि लोग कितने अच्छे से बेनिफिट हुए हैं। अब वाई एनिमल्स एनर्जी, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, कैंडल हीलिंग, रेकी, ये वो। एनिमल्स एनर्जी क्यों? इट्स वेरी इजी, जैसे कि हमने बात करी। और वाई एनिमल्स, कहते हैं एनिमल्स आर वेरी क्लोज टू गॉड। क्यों? एनिमल्स भगवान के बहुत करीब होते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। और जो भी चीज जिसकी फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन हाई है, वो भगवान के बहुत करीब है। और अगर भगवान के करीब है, दैट मीन्स हमारे विशेष, हमारी प्रेयर्स, हमारी मैनिफेस्टेशन, हम उनके थ्रू जल्दी भगवान को पहुंचा सकते हैं। अब हम रीजन भी देखेंगे कि उनकी वाइब्रेशन या उनकी फ्रिक्वेंसी हाई क्यों रहती है। हम भी कर सकते हैं, बट हमें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो कि घर गृहस्थी में रहते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा ना, कुछ साधु संत भी रहते हैं हमारे, जिनके थ्रू हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने उनसे बात करी, हमारी विशेष बताई तो जल्दी पूरी हो जाएगी, या हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक उसी तरह एनिमल्स भी काम करते हैं। एनिमल्स बहुत प्योर रहते हैं, बहुत पायस रहते हैं। उनके मन में कुछ भी ऐसा मतभेद या मैं कह सकती हूँ कि पार्शलिटी, कुछ भी चीटिंग जैसी फीलिंग नहीं रहती। बड़े प्योर सोल रहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये एनिमल्स हमारे लिए एंजल का काम भी करते हैं। अब अगर आप देखो तो हमारे सब भगवान कहीं ना कहीं एनिमल से कनेक्टेड है। हमारे शिव जी की नंदी देख लीजिए, सरस्वती जी का हंस देख लीजिए, गणेश जी इतने विशाल का भगवान, और छोटू से चूहे को अपना वाहन रखे।
कुछ तो बात होगी, है ना। तो सारे के सारे भगवान ने भी अपना असिस्टेंट एनिमल्स को ही रखा। कुछ तो बात है इन एनिमल्स में, तभी तो भगवान भी उनसे इतने क्लोजली जुड़े हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस देख लीजिए, सब में एनिमल्स आ रहे हैं। अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी में है तो आप जानते होंगे बहुत सारी रेमेडीज एनिमल से रिलेटेड है। गाय को चारा दीजिए, पक्षियों को आप दाना दीजिए, मछलियों को आटा दीजिए, ठीक है। हमारे आप फेस्टिवल्स देख सकते हैं, गोवर्धन पूजा, हमारी नाग पंचमी, दैट मीन्स एंड ऑल ये एनिमल्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में। बट हमें नॉलेज नहीं है और हमें प्रॉपर तरीका नहीं है, इस कारण हम उनकी एनर्जी से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बट जब हम एक बार कनेक्ट होते हैं तो हम जैसे कैसे हमारे भगवान से कुछ मांगते हैं, और तो इस तरह हमारी प्रेयर्स और ज्यादा, हमारी मैनिफेस्टेशंस, हमारी विशेस और जल्दी फुलफिल होगी अगर हम इन एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। अब सिंपल वे, हम जितनी भी बात करेंगे काफी एनिमल्स यहाँ देखेंगे कि हम किस एनिमल से किस तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो हमें सिंपल चैंटिंग करना है उस एनिमल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्रोकोडाइल की एनर्जी की हेल्प चाहिए तो एक सिंपल सी प्रेयर कर ली, क्रोकोडाइल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। हमें जैसे सपोज क्रोकोडाइल हमें किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्पफुल है, मुझे बहुत टाइम से कोई कॉल नहीं आया, मैं कॉल चाहती हूँ उस पर्सन का। क्रोकोडाइल, सो एंड सो पर्सन का कॉल आ जाए, प्लीज मेरा उनसे कम्युनिकेशन हो जाए, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल। एक और तरीका है, आपके मोबाइल में आप फोटोज वीडियोज उनकी देख सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेंजरस एनिमल नहीं है तो पिक्चर्स, किसी भी तरह से पिक्चर्स प्रिंट आउट करके निकाल कर लगा सकते हैं, अपने पर्स वॉलेट में रख सकते हैं, अपने गद्दे के नीचे रख सकते हैं, तकिए के नीचे। एनी हाउ यू विल गेट एनर्जी ऑफ दैट एनिमल और बर्ड। बच्चों के जैसे चार्ट पेपर्स आते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उसमें से कट करके लगा सकते हैं। एनर्जी सर्कल हम बना सकते हैं, बहुत से एनर्जी सर्कल्स रेडी भी हैं। और हम आपको बनाना भी बताएंगे हमारी फर्दर क्लास में कि आपको अगर एक से ज्यादा एनिमल्स की एनर्जी की जरूरत है तो आप एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि हम जैन हैं, या मैं ये एनिमल्स कैसे यूज करूं, या मैं एनिमल्स से वाटर चार्ज कैसे करूं, मैं घर पे ऐसा खुला हुआ एनिमल का पिक्चर कैसे रखूं। तो हमारे पास क्वांटम सिंबल्स भी रहते हैं जो यूनिवर्सल है। उसमें जस्ट आपको शेप्स सिंबल्स रहेंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा कि वो कौन सा एनिमल्स है, बट एट द सेम टाइम उनकी एनर्जीज आप हेल्प में ले सकते हैं। बहुत अच्छा है जब बच्चे या पार्टनर मानते नहीं हैं एंड इफ यू वांट टू यूज। बहुत बार होता है कि मैडम हमारी फैमिली में तो मानते नहीं है, ये लोग करते नहीं है। आप उनके बिहाफ पर आराम से कर सकते हैं और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी एनिमल टोटम की। अब जब मैंने बात करी थी कि एनिमल्स हाई वाइब्रेशन या हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, वो क्यों। आप सभी पंच महाभूत या पांच एलिमेंट्स के बारे में जानते ही होंगे, आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। हमारी हवा, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, ये हमारे पंच महाभूत है। तो कहा जाता है जो भी ह्यूमन बीइंग या जो भी नेचुरल थिंग इन पंच महाभूत से क्लोज रहती है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। हमारे साधु संत भी तो नेचर में खुले में साधना करने जाते हैं ना। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, घर गृहस्थी लेके बैठे, मैं ना नहीं जा सकती पहाड़ों पर, ठीक है, इतने समय, मैं नहीं रह सकती खुले में इतने दिन। इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स तो, ये जो आप अगर एनिमल्स देखोगे खुला विचरण करते हैं, मछली पानी में, स्काई में, पक्षी, तो इस तरह ये रीजन होता है कि ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके बहुत क्लोज हैं। इसके कारण इनकी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी हाई होती है। और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई होने के कारण हमारी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, हमारी विशेस हैं, ये बहुत जल्दी डिवाइन तक पहुंचा देते हैं और वो जल्दी हमारी पूरी होती है विशेस। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने सिंपल सी वे देखी है, या तो हम जो भी एनिमल्स देखेंगे जिनकी एनर्जी की हमें हेल्प चाहिए, हम उनका नाम चैंट करेंगे, या उनका जो छोटा सा पिक्चर अपने पास रख सकते हैं, पीलो के नीचे रख सकते हैं, हमारे वॉलेट में रख सकते हैं। अब जैसे आज हम बटरफ्लाई देखेंगे, बटरफ्लाई तो बड़ा प्यारा सा, प्यारी सी होती है ना। तो आप आपके घर पे उसका वॉलपेपर भी कुछ लगा सकते हैं, कुछ पेंटिंग लगा सकते हैं। तो दिस इज अप टू योर क्रिएटिविटी।
एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, फॉर एग्जाम्पल मैं राह चलते अगर किसी को पकड़ूं और बोलूंगी भाई मेरा ये काम कर दे, हाउ टू सिलेक्ट एनिमल वो मैं आपको बताऊंगी। वी हैव 70+ एनिमल्स। तो हम आज कुल 4 से 5 एनिमल्स पढ़ेंगे जो हम रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ऐसे ही हमारी फर्दर क्लास में वी विल स्टडी अबाउट 70+ एनिमल्स। ठीक है। तो मैं ये बात कर रही थी, मैं रोड पे जा रही हूँ, चलते ही मैंने किसी को बोल दिया राह चलते कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो, शायद वो ना करे। मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ना करे, भाई तू कौन, ठीक है। बट अगर मैं किसी को जानती हूँ, ठीक है, कोई मेरा पहचान वाला है, अरे यार भैया थोड़ा सा ये काम कर दो, बिल्कुल कर देंगे फुर्ती में। तो इसी तरह व्हाट आई वांट, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है या जो क्लाइंट से बात करके समझ में आता है, एक बार कनेक्शन बिल्ड कीजिए। कनेक्शन कैसे होता है? आपके फोटोज में वीडियो लगाएं, फोटोज देखे, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है आपका और उनका। पेट्स आपको प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं पसंद है, पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें थोड़ा सा लाड़ प्यार कीजिए, नहीं तो जस्ट आप फोटोज में देखिए, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये एनर्जी चैनल प्रॉपर चलने लगेगा। उसके बाद यू जस्ट हैव टू कॉल और वो आपकी हेल्प के लिए रेडी है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम कुछ एनिमल्स देखेंगे हमारे हर फील्ड से रिलेटेड। अभी हमने कुछ वेज देखी। एनर्जी सर्कल भी बड़ा इजी वे होता है जब आपको किसी और के लिए करना है या एक से ज्यादा एनिमल्स के लिए करना है, तो एनर्जी सर्कल इज वेरी इजी वे। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें हम काफी सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। बट यस, अपने कैमरेज तो ऑन नहीं करे, बट एटलीस्ट चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, तो मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो बिल्कुल जवाब दीजिए। जस्ट गिव मी मोमेंट। आई होप आप मेरी स्क्रीन पर स्लाइड देख पा रहे हैं, विभा जी। कोई थम्स अप करके बताएगा मुझे, दिख रहा है जी? थैंक यू सो मच। तो देखिए हमारे एनिमल्स का ब्यूटीफुल सा संसार। अब एंड्स, अगर एंड्स की मैं बात करूं तो आपको क्या समझ में आता है? एंड्स क्या चीज के लिए फेमस है? सुनी होगी ना वो पंचतंत्र की कहानी, अपने से 100 गुना वजन उठा लेती है। और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एंड की? हार्ड वर्क, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। टीम वर्क, हार्ड वर्क, यूनिटी, बिल्कुल परफेक्ट। डिसिप्लिन हुआ, हार्ड वर्क हुआ, यूनिटी हुआ। अब एंड की एनर्जी से मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि आप किस किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। विल पावर, जहां आपकी इच्छा शक्ति में कमी है, आप चाहते हैं अगले दिन से जिम जाना, आप चाहते हैं कुछ एडिक्शन छोड़ना, नहीं छोड़ पा रहे हैं, जस्ट टेक द हेल्प ऑफ पेंट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में। हार्ड वर्क है, किसी दिन बहुत मेहनत का काम है, शाम में घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, कुछ ऐसा ओकेजन है कि मुझे बहुत मेहनत का काम है, सिंपल सी बात है, मैं एंड की एनर्जी की हेल्प लूंगी। आप देखेंगे अपने आप, या तो आपको कहीं से कुछ इजी हेल्प मिल जा रही है या आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी इतना अच्छा हो जा रहा है कि आप वो आराम से सारे काम कर पा रहे हैं। तो आपकी डे टू डे लाइफ में आप अलग अलग तरह के एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। जब एक बार आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, तो आपको मुश्किल नहीं आता है। किसी भी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आप चाहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति रखना, डिसिप्लिन, जैसा कि आप सभी ने कहा था, देखा ना कितनी लाइन से चलती। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, ना उठने का समय है, सामान इधर उधर फेंक देना, हर चीज मैस हो रखे रखी है, कनेक्ट कीजिए। पढ़ाई प्रॉपरली नहीं करते हैं टाइम से, जहाँ डिसिप्लिन की कमी है आप एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट देखिएगा,
एक एक बार हो सकता है कि हमारे एक इश्यू के लिए हमें तीन चार एनिमल्स मिल जाए। तो आपको जो ज्यादा कनेक्टेड लगे उस एनिमल से कनेक्ट हो सकते हैं, या वो तीन चारों की भी हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही एनिमल काफी चीजों के लिए भी हो सकता है, जैसे कि हम एंट में भी देख रहे हैं। तो अगेन यू कैन अकॉर्डिंग टू योर, जैसा आपका मन कह रहा है आप कर सकते हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए एंट इज हेल्पफुल। टीम वर्क, ऑफिस में है, स्पोर्ट्स की कुछ टीम है, टीचर है, जहां पर भी टीम वर्क की जरूरत है, सिंपल सा आप एंट चैंट कीजिए। नहीं है तो एक एंट का पिक्चर लगाइए, उसे सर्कल में लगाइए, और जितने टीम मेंबर्स है उनका नाम लिख लीजिए। देखेंगे कितना यूनिटी से और प्रॉपरली काम हो रहा है। जहां आपको एफर्ट्स की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, पेशेंस, धैर्य नहीं, एंड चाहते लाइफ में धैर्य आना, तो एंड से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। नॉट ओनली विद सुपीरियर्स, बहुत सारे लोग होते हैं मन में तो बहुत सारे भाव इमोशंस चलते हैं, बट जब वो सामने कन्वे करने की बात आती है, एक्सप्रेस करने की बात आती है, जताने की बात आती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। मेजरली आपके बॉस से, आपके सुपीरियर से नहीं बोल पाते हो, आपकी सासू माँ से बात नहीं कर पाते हो, आपके हस्बैंड को आपके अंदर क्या चल रहा है कन्वे नहीं कर पाते हो। ऐसी सब स्थिति में आप एंड का हेल्प ले सकते हो। ये आपके इंटरेक्शन अच्छे करेगा आपके सुपीरियर्स, नॉट ओनली सुपीरियर्स, हमने बात कर ली रिलेटेड सभी पर्सन, बट जो आपसे हाई पोस्ट पे, बच्चों की बात नहीं कर रही हूं मैं, हमसे बड़े। ठीक है। हमारे सपने कैसे पूरे करना, इसमें चैंट है, इसमें एंट हमें हेल्प करती है। अब वो कैसे, एंड क्या बताती है, मेहनत करो। और सपने सोने से पूरे नहीं होते, ना तो सपने देखने से पूरे होते। सपने पूरे होते हैं कर्म करने से, हार्डवर्क करने से। और एंड हार्डवर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारे सपने पूरे होंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ेंगे। चलिए। इनफैक्ट बहुत मुश्किल काम दिख रहा है मेरे सामने, कोई प्रोजेक्ट आया है, मुझे लग रहा है ये तो मैंने आज तक करा ही नहीं है, कैसे पूरा होगा। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी आप एंड की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बैट, चमगादड़ की। देखो हम है ना, फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं कि मेरी बालकनी में आके चमगादड़ आ जाता है या मेरे घर में बिल्ली आ जाती है। हम एनर्जी लेवल की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मैटर नहीं करता नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो क्या होता है ना, साइंटिफिक वे में कहते हैं भाई बैट आ रहा है तो बैक्टीरिया वैक्टीरिया वो सब। हम उन सब चीजों से कनेक्ट नहीं हो रहे, हम सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए बैट यानी क्या समझ में आता है। अच्छा, आप लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, वेरी गुड। ब्लैक वन, मनी, अट्रैक्शन। बैट किसको अट्रैक्टिव लगता है? चमगादड़ मुझे तो बड़ा गंदा लगता है, वो उल्टा लटका हुआ। और नहीं, ज्यादा कुछ आंसर्स नहीं है। चलिए, बैट, हम जब ये एनिमल्स देखेंगे 70 एनिमल्स, उनमें से ना कुछ मैजिकल एनिमल्स होते हैं। अब हमें जहाँ कुछ याद नहीं आ रहा है, हम उन एनिमल्स को बुला सकते हैं। तो बैट एक मैजिकल एनिमल है जो हमारी बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात, हमारी लक के लिए और हमारी अच्छी उम्र के लिए। तो अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो आप बैट की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों की प्लानिंग तो बड़ी 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 कर ली, ये करना है वो करना है, बट शुरुआत नहीं कर पाते। ठीक है। तो जहां ऐसी तकलीफ आ रही है, बैट यानी चमगादड़ की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। तो ऐसे लोग प्लानिंग करने के साथ साथ एग्जीक्यूशन करना भी शुरू करेंगे। पर्सपेक्टिव क्या होता है? नजरिया। अब किसी एक चीज को देखने के हजारों नजरिए हो सकते हैं, पर हम एक ही, हमारी मानसिकता वहीं तक रखते हैं। बैट हमें मदद करता है हमारे पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए। अब ये प्रैक्टिकली आप कैसे देखेंगे? कैरियर के ऑप्शन में कोई स्टूडेंट आया कि मुझे तो कॉमर्स ही लेना है, कॉमर्स से ये वो फलाना ढिमका, बट अभी जब उसके पास आगे बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हैं, अगर वो प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट होता है तो कहीं से उसको कोई गाइडेंस मिलता है, या इनफैक्ट गूगल पे या कोई सोशल मीडिया पे ऐसी चीज उसे कहीं ना कहीं मिल जाएगी जहां उसके दिमाग के दरवाजे और खुलेंगे। नहीं, मैं कॉमर्स के अलावा ये भी कर सकता हूँ, तो मुझे और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। सेम विथ योर बिजनेस। अभी बिजनेस के लिए आपको ज्यादा आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा चीजें सोच नहीं पा रहे हो,
बट बैट की एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो आपके पर्सपेक्टिव, नजरिया और बढ़ेगा। ठीक है। क्लियर वॉइस, क्लियर वॉइस होती है हमारी दूरदृष्टि जिसे कहते हैं, जो हमें टेलीपैथी ये सब चीजें, जब आप ऑकल्ट फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपका इंट्यूशन पावर। तो बैट बहुत हेल्पफुल है। ऑकल्ट वाले जितने भी लोग हैं उनको बैट की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी हीलिंग और बाकी टैरो में है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में, हर जगह आपको बहुत हेल्प करेगा। मैजिक, जैसे मैंने बताया, बैट इज अ मैजिकल एनिमल। अगेन हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। हमें अभी लग रहा है हमारे सामने एक ही दरवाजा खुला है, बट जब बैट की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है हमारे सामने काफी सारे दरवाजे हैं। हमें उन चीजों को और अलग तरह से देखने के लिए भी नजरिया मिलता है। ये भी वही बात हुई। ठीक है। हमने ये भी बात करी, लक का, लंबी उम्र का सिंबल है बैट। तो हम बैट की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हमें आ रहे हैं तो। बटरफ्लाई, ये है मेरी फेवरेट। इसके लिए तो ईच एंड एवरी वन शुड आंसर। जल्दी जल्दी बताइए, बटरफ्लाई से क्या समझते हैं आप? बटरफ्लाई लिख रहे हैं आप? मुझे आ नहीं रहा है चैट बॉक्स में। कलरफुल, यस। प्रॉस्पेरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, परफेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, चलो हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। हैप्पी, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आना इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने कभी देखा है, जो बटरफ्लाई है, एक लार्वा से कैटरपिलर बनती, लार्वा दैट मीन्स उसका अंडा, वहां से कैटरपिलर ऐसी लट टाइप, और उससे बटरफ्लाई। उसमें उसका पीरियड बहुत स्ट्रगल का रहता है, उसे बहुत पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। हमें ऐसी इतनी सुंदर सी तितली नहीं मिल जाती है। तो जब आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई स्थिति आ रही है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स एक लड़की का शादी होना, एक नए परिवेश में जाना, पूरे नए एनवायरनमेंट में जाना, नए लोगों के बीच में जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है ना। तो बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत हेल्पफुल रहती है। एक और चीज देखते हैं, अगर आपका कोई नई सिटी में ट्रांसफर हो रहा है, नए लोग, नया परिवेश, पूरा नया जॉब, फैमिली की हर चीज नई, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। बच्चा हॉस्टल जा रहा है एकदम नए एनवायरनमेंट में, तो जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है बटरफ्लाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एट द सेम टाइम चेयरफुल होना है, ऐसा लग रहा है कोई पर्सन डिप्रेशन में है, उनके लिए बटरफ्लाई इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप जो भी पर्सन है जिसे डिप्रेशन है, उनके रूम में बटरफ्लाई के बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगा दीजिए, और कोशिश कीजिए उसमें येलो कलर की बटरफ्लाई मिले तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो बटरफ्लाई बहुत हेल्पफुल है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी। चलिए हम स्लाइड के थ्रू देखते हैं। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन तो सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति, या एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाना जहां आपको थोड़ा स्ट्रगल हो और सेट होने में थोड़ा मुश्किल हो। आपका विजन बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है। ये मेजरली प्रॉब्लम है टीनेजर्स की भी। आजकल लव लाइफ में ब्रेकअप है, फेलियर है, क्या क्या कर लेते हैं, देवदास बन जाते हैं, सब चीज डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव कैसे होगा? हम हर पॉजिटिव चीज के लिए हेल्प ले रहे हैं ना, तो वी विल सी इट इन पॉजिटिव वे। ठीक है। तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको ब्रेकअप मिला है, या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, फेलियर मिला है, तो उसे लेट गो करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए भी आप बटरफ्लाई की हेल्प ले सकते हैं। अब दिस इज नॉट ओनली फॉर लव अफेयर्स, आपको दोस्ती में भी ऐसा हुआ हो, रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ, तो जहां भी मूव ऑन करने की बात हुई है, आप बटरफ्लाई की हेल्प लेंगे। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन ये होता है कि हम बहुत स्ट्रगल वाली स्थितियां हैं, तो भी हमें बटरफ्लाई की हेल्प से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। इतना स्ट्रगल होने के बाद भी तितली इतने सुंदर आवरण में आती है, इतनी प्यारी दिखती है। ठीक है। एक बार अगर आपने कभी नहीं देखा तो जरूर से यूट्यूब पे देखिएगा।
हाउ अ बटरफ्लाई इज मेड या लार्वा टू बटरफ्लाई। अब देखेंगे रियल स्ट्रगल। तो हम में से भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। कभी कभी एकदम हिम्मत हार देते हैं, अब बस अब नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में बटरफ्लाई आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। बटरफ्लाई की एनर्जी से कनेक्ट होइए। सेम वे करेज की जरूरत है। बहुत स्ट्रगल है, ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां हिम्मत जवाब दे दी है, बटरफ्लाई से कनेक्ट कीजिए। किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर आने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी बटरफ्लाई बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। बेयर। बेयर यानी भालू। बताइए, बियर से क्या समझते हैं? क्या क्या मैसेजेस आए हैं? करेज, वेरी गुड। और जल्दी जल्दी बताइए। कुछ तो आ रहा होगा मन में, एक एक बार तो आई गेस जू सभी गए होंगे हमारी लाइफ टाइम में। शांत, ओके। स्ट्रॉन्ग, ओके। चलिए, गुड, वेरी गुड। बियर से हमें क्या क्या एनर्जीज की हेल्प मिलती है? सेल्फ सफिशिएंसी। आजकल मेजरली हाउसवाइफ चाहती है, हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हमारी कमाई शुरू करना चाहते हैं, खुद के बल पर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए बियर इज हेल्पफुल। कुछ भी दिमाग में सोच रहे हैं, बियर से कनेक्ट हो जाइए, आपको रास्ते खुलते जाएंगे सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। हर रिलेशनशिप में या लाइफ के एक स्टेज पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हो सकता है सास सासू माँ बड़ी बहू को तो बहुत प्यार कर रही है, हमें नहीं कर रही है। कोई बेटे को लगता है माँ छोटे बेटे को बहुत रखती है, मुझे नहीं रखती है। बच्चों को लग सकता है टीचर्स हमारे साथ पार्शलिटी करती है, उसको तो फुल मार्क्स दे देते हैं और हमारे मार्क्स कट कर लेते हैं। तो जहां ऐसा लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप कनेक्ट कीजिए बियर की एनर्जी के साथ। या तो जो पर्सन कर रहा है उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। या एट सम पॉइंट कभी हो सकता है हमारे मन में चल रहा हो और ऐसी कोई स्थिति नहीं हो, तो ओवरऑल हम उस स्थिति से ओवरकम कर जाएंगे और ये डिस्क्रिमिनेशन से हमें नुकसान नहीं है। जहाँ हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अगर हमारा सन वीक है, कॉन्फिडेंट नहीं, चार लोग के सामने बात नहीं कर पाते हैं, बियर हेल्पफुल है। एंशियंट विजडम, हमारे पुराने शास्त्र, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, हमारे अलग अलग वेद, कहीं ना कहीं ये सब शास्त्र हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर स्पिरिचुअली हम ग्रो करते हैं तो हमारी लाइफ की जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं। मैं चाहती तो बहुत हूँ, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूँ, मैं अपने ये वेद वगैरह पढूं, मन ही नहीं लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो ऐसी कोई स्थिति है तो बेयर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। तो हमारी जो एंशियंट विजडम है, जो हमारे एंशियंट लिटरेचर है, शास्त्र है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है हमें। हमें इंटरेस्ट जागता है उन सब चीजों के प्रति, बेयर की एनर्जीज। ठीक है। कॉन्फिडेंस हमने बात कर ली। अब जहां भी हम कंफ्यूज हैं, बहुत बार होते हैं ना लाइफ में, ये करना कि वो करना, बियर की एनर्जी से कनेक्ट करके रात में सोच कर क्वेश्चन दिमाग में लाकर, प्लीज बियर मुझे हेल्प करो आंसर्स जानने में। या तो आपको सपने के थ्रू आपके जवाब मिल जाएंगे, या सुबह उठने तक, आपके पूजा पाठ करने तक आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। तो जहां भी आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए और आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, बेयर आपको हेल्पफुल है उन सब चीजों के लिए। ठीक है। आप सभी ने ये बात तो करी थी, स्ट्रेंथ, करेज और इंट्रोस्पेक्शन। बहुत बार अपने अंदर ही अंतर्द्वंद चलता है, हमें अपने आप को पहचानने की इच्छा होती है, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है। आते हैं काफी लोग मेरे पास आते हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो ऐसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी आपको बियर की एनर्जी बहुत हेल्पफुल रहेगी। रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या तो वर्क प्लेस में, ऑफिस में, कलीग से, आपके बॉस से, या घर पर हस्बैंड से, वाइफ से, इन लॉज से,
तो आपको रिस्पेक्ट दिलाने में भी बियर की एनर्जी हेल्पफुल है। बी, बी से मुझे बताइए क्या समझ में आता है? थोड़ा सा ना ज्यादा ब्रॉडर वे में सोचो, बी क्या क्या हो सकता है। बी के देखा ना कैसा झुंड का झुंड, बहुत सारे इकट्ठी रहती है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के लिए भी बी बहुत हेल्पफुल है। ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो याद हो जाएगा, नहीं तो अपने पास इतने सारे एनिमल्स है, याद नहीं होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ भी रही, ताकि बहुत से आंसर्स तो आप ही को आ जा रहे हैं और उससे आप याद भी कर पा रहे हैं। बी, देखो ना झुंड का झुंड रहता है तो फर्टिलिटी, जहां भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आईवीएफ, यूवीएफ और फलाना ढिमका जितने जो फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट्स रहते हैं, अगर आप उनके लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो बी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे। एट द सेम टाइम प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर आप बी की एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको, आपका पीरियड बहुत इजीली जाएगा प्रेगनेंसी का। ठीक है। अब सेकंड एक और थिंग, देखा आपने हमेशा साउंड करती रहती है, हमिंग हमिंग साउंड रहता है ना बी का। दैट मीन्स कम्युनिकेशन। जहां भी कम्युनिकेशन का काम है, टीचर, लीडर, हीलर्स, मेंटोर्स, उन लोगों के लिए बी की एनर्जी बहुत हेल्पफुल है, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बनाती है हनी बी। ठीक है। और फिर कुछ क्वालिटीज हनी बी की हमारी चीटी महारानी के जैसी ही है, डिसिप्लिन, टीम वर्क, वो सब। डिवाइन इंस्पिरेशन, जहां लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए जील खो देते हैं, हम बी की एनर्जी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है। बहुत से लोग रहते हैं ना, चीजें छुटती नहीं है उनसे। मेरे पास कल परसों एक क्लाइंट आए कि मम्मी 50 ईयर्स की, बट इतनी इतने साल पुरानी चीजें रखी, उनसे चीजें छुटती नहीं है, घर में अटाला रखा रहता है। तो जहां पर भी क्लटर, अटाला क्लियर नहीं कर पा रहे, अच्छा फिजिकली नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में भी अटाला भरा रहता है, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो या तो आपको विचारों का डीक्लटर करना है, विचारों को डीक्लटर करना है, या आपके सामान को डीक्लटर करना है, आपको एंड बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। फर्टिलिटी हमने बात करी, आईवीएफ, यूवीएफ, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी जो भी काम आपको लग रहे इम्पॉसिबल है, वैसे कामों को भी पॉसिबल करने में बी इज हेल्पफुल। गुड फॉर स्पीकर्स, टीचर्स एंड हीलर्स, पॉलिटिशियन, जहां जहां बोलने का काम है, आप कोई एजेंट है कि आपका, जहां आपकी वाक पटुता के कारण ही आपके काम हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आपके काम हो रहे हैं, बी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, बी का एक पिक्चर हमेशा अपने साथ रखिए। टीम वर्क हमने एंड में बहुत अच्छे से समझा। जो लोग टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का आदत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, परसों भी क्या करना, ठीक है, तो ऐसे सब लोगों के लिए पी की एनर्जी हेल्पफुल है। अब प्रोक्रास्टिनेशन बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है। मैं जिम 1 तारीख से शुरू करूंगी, मैं जिम मंडे से शुरू करूंगी, वो एक आ ही नहीं रहा है। बच्चे होमवर्क के लिए, घर के काम के लिए, हस्बैंड्स प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। तो जहां भी टालम टुली की आदत है वहां हर जगह बी इज हेल्पफुल। अब ये आ गई हमारी कैट। कैट अगेन सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट होने में, जहां आप आपका नया काम शुरू कर रहे हैं, कमाना शुरू करना चाहते हैं, आप कैट की हेल्प लीजिए। साइकिक एबिलिटीज के लिए, जो हमने बात करी ना, टेलीपैथी, इंट्यूशन, उसके लिए भी कैट बहुत हेल्पफुल है। कहते हैं जिस भी घर में कैट रहती है, अगर कोई कैट पालता है तो नेगेटिविटी उस घर में आ नहीं सकती। तो साइकिक एबिलिटीज और इन सब चीजों के लिए, ऑकल्ट फील्ड के लिए भी कैट बहुत हेल्पफुल है। अब एक और चीज, ऑल्दो आई बिलीव इन जॉइंट फैमिली, साथ में रहना, पर क्या होता है कुछ कुछ बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो ऐसे अगर सीवियर केस है और आप अलग होना चाहते हैं, वहां आप कैट की एनर्जी हेल्प ले सकते हैं। बट प्लीज इसे नेगेटिव तरह से कभी भी यूज ना कीजिए। लाइफ में कभी भी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड या एनीथिंग, कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो कैट की एनर्जी से कनेक्ट हुए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको उस रिस्क लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, आता तो बहुत है, बहुत कैलिबर रहता है,
बट उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता, मैं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगा। तो ऐसी स्थितियों में भी कैट बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है। क्रोकोडाइल जितना दिखने में खतरनाक है, उसकी एनर्जी भी इतनी ही खतरनाक है। दिस इज माय वन ऑफ फेवरेट एनिमल आफ्टर बटरफ्लाई। दिखने में नहीं, बट इसकी एनर्जीज, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी जानेंगे तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूंगी ना तो भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिकेशन। मेरी एक फ्रेंड गुस्सा होके बैठी है, मैं चाह रही हूँ उसका कॉल आ जाए, कॉल आ जाए। हमारा ईगो है भाई साहब, हम आगे से कॉल नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉल करे। तो जहां पर भी यू आर वांटिंग कि अगला पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन शुरू करे, क्रोकोडाइल की एनर्जी इज हेल्पफुल। एंड बिलीव मी, इसके मुझे बहुत सारे मोटी चमड़ी बनाना सिखाए क्रिटिसिज्म। नहीं, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है क्रोकोडाइल में। तो जहां आप चाहते कम्युनिकेशन, हस्बैंड से झगड़ा हुआ, 3 4 दिन से बातचीत नहीं हुई, कॉल नहीं आ रहा है, आप चैट करके देखिए, क्लास शुरू होने तक यू विल स्टार्ट गिविंग मी फीडबैक। मुझे इसकी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है। एक और जो अच्छा चीज है जिसमें हेल्प कर सकता है क्रोकोडाइल, टू अनमास्क, यानी पर्दाफाश। अब पर्दाफाश बहुत सारी चीजों का होता है। बताइए कहाँ कहाँ हम पर्दाफाश कर सकते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में थोड़े क्रिएटिव से, फनी से, हर तरह के आंसर लिखिए। पर्दाफाश करने की जरूरत कहाँ कहाँ होती है? लिखा आप लोगों ने कुछ? थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, वेरी गुड, परफेक्ट। जो झूठ बोलता है, वेरी गुड। अफेयर, ठीक है। किसी की ड्वेल पर्सनालिटी को, बीट्रेड पार्टनर, थर्ड पार्टी तो हम समझ गए। पर थर्ड पार्टी की नौबत आने से पहले फर्स्ट पार्टी, जब हम प्रपोजल्स देखने जाते हैं, तभी सही का सही, दूध का दूध पानी हो जाए तो अच्छा है ना। अंधेरे में रख के भी बहुत बार काम होते हैं। आई होप बहुत से लोगों ने ये देखा होगा, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है। जब हम मैट्रिमोनल अलायंस के लिए देखने जाते हैं, तब अगर हम चैंट करते हुए जाए, तो सामने वाला कितना भी सच झूठ करे, हमें किसी न किसी तरह कोई रिश्तेदार मिल जाएगा, अरे तुम फलाने के साथ जोड़ रहे हो, वो लोग तो ऐसे हैं या वैसे हैं। कहीं ना कहीं से उनकी असलियत हमारे सामने आ जाती है। तो क्रोकोडाइल बहुत हेल्पफुल होता है टू अनमास्क कोई भी सिचुएशन का, दूध का दूध और पानी का पानी करने में। इसी तरह घर से कुछ चोरी हुआ है सामान, सच झूठ का पता लगाना है, तो क्रोकोडाइल की एनर्जी बहुत हेल्पफुल है। एंड हमेशा मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जितने भी क्लाइंट्स को दिए हैं। ठीक है। जब किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्रोकोडाइल टू अनमास्क हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली। स्क्विरल, स्क्विरल भी आप लोगों की फेवरेट हो जाएगी। स्क्विरल मेनली काम होती आती है हमारे इसके लिए, क्या है ये? रोकड़ा। तो फाइनेंस से रिलेटेड सारे इश्यूज के लिए हम देखेंगे स्क्विरल। तो आज आपने देखा होगा ना, हमने अलग अलग एनिमल्स देखे अलग अलग सिचुएशंस के लिए। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिजनेस में भी फाइनेंस के लिए, अगर हमें लोन चाहिए उसके लिए, या हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है उसके लिए, बिजनेस में हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले उसके लिए, तो हम बड़े डिटेल में सारे एनिमल्स देखेंगे। तो हम आते हैं स्क्विरल पे। जहां हमारा पैसा अटका है, मेजरली लोग ये प्रॉब्लम फेस करें, मुझे समझ ही नहीं आता देते क्यों हैं पैसे। मेरे पास जितने हीलिंग केसेस आते हैं, उसमें से आई गेस 50% स्टक अमाउंट के लिए आते हैं, किसको पैसा दिया है और ये पैसा लौटा नहीं रहा है। तो जहां भी स्टक मनी का प्रॉब्लम है, स्क्विरल से कनेक्ट कीजिए। आपको ऑर्गेनाइज पर्सन बनाता है। तौलिया इधर फेंक दिया, जूते इधर फेंक दिए, बच्चों के साथ या आपके बड़े बच्चों के साथ, समझ ही सकते हैं। जो भी ऐसे पर्सन है, उनके लिए स्क्विरल की एनर्जी बहुत हेल्पफुल है। सिंपल सा कुछ बात नहीं है, हम एनर्जी सर्कल बनाना देखेंगे। तो स्क्विरल के ऊपर उस पर्सन का फोटो रख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है। स्टॉक ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जहां आप आपकी ट्रेडिंग करते हैं, वहां आप स्क्विरल का एक पिक्चर लगा लीजिए। आपको मोस्टली बेनिफिट प्रॉफिट ही होगा, सही गाइडेंस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किस जगह करना है,
कहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी आपको हेल्प मिलती है स्क्विरल की एनर्जी से। अब ओवरऑल मनी से रिलेटेड इश्यूज स्क्विरल बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आप देखेंगे तो ये लेफ्ट में दिस इज नोन एज एनर्जी सर्कल। व्हाट इज एनर्जी सर्कल? जब हम किसी भी चीज को सर्कल के अंदर बांध देते हैं ना, सर्कल के अंदर कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। सेम वे हमने तो जैसे एनिमल टोटम के लिए देखा, आप मंत्रा में हैं, आप किसी भी चीज में सिजिल में है, तो आप कभी भी उसे सर्कल के अंदर कर कर उसे यूज करेंगे तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसी तरह हमारी फर्दर आने वाली क्लासेस में बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स मैं आपसे शेयर भी करूंगी, रेडी वाले। और मैं आपको एनर्जी सर्कल बनाना भी सिखाऊंगी कि आपको अगर कस्टमाइज करना है आपके क्लाइंट के हिसाब से, आपके पर्सनल यूज के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज एनर्जी सर्कल, जिसे यूज करने के बहुत सारे तरीके जो हम डिस्कस करेंगे। और राइट हैंड साइड में दिस आर स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स काफी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना में गई और मैंने अगर उनसे हिंदी में बात करी, तो उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी एक लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस माइंड अगर आप जानते हो तो हमारी विशेस, हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है? तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी लैंग्वेज है ये स्विच वर्ड, स्विच फ्रेजेस। इनको आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूस चैंट करना है। ठीक है? जो भी हमारा स्विच फ्रेज है, स्विच वर्ड है, आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसको कंटिन्यू चैंट करो। कितनी भी बार कर सकते हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कितनी बार? आप दिन भर माला फेरते रहो और दिमाग में आपके बच्चे हैं, दिमाग में आपका किचन है, दिमाग में आपका ऑफिस है, तो वो वर्क नहीं करेगा। पर आपने 5 मिनट भी मन लगाकर अगर कर लिया, तो वो चीज आपको काम करेगी। तो सिंपल सा फंडा है, आप कितनी भी बार चाहे कर सकते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन फोकस से करेंगे। ठीक है? अब उसके बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें, आप जो मॉर्निंग का समय, जब हम रात में सोते हैं और नींदे से हो जाते हैं ना, कि जब पूरे सोते भी नहीं है और जागे भी नहीं होते, यानी जब हमारा माइंड अल्फा वेव्स की तरफ रहता है, तब ये जो स्विच वर्ड्स हैं बहुत फास्ट वर्क करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा मैं ऐसे ही टाइम चैंटिंग प्रेफर करती हूँ। एट द सेम टाइम मॉर्निंग के समय नींद खुल जाती है बट नींदों में भी रहती हूँ, ऐसे समय में चैंटिंग वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो हमने कुछ स्विच वर्ड्स देखे हैं जो स्पेशली स्क्विरल के लिए है। ऐसे ही हमारे काफी सारे एनिमल्स, नॉट ऑल द एनिमल्स, बट काफी सारे एनिमल्स के लिए हमारे पास स्विच वर्ड्स हैं, जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें मनी से रिलेटेड अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गुड लक चाहिए, फॉर्च्यून चाहिए। सिंपल वे चैन करने का, स्पीड काउंट रॉकरोज विथ स्क्विरल विजडम सम है। स्पीड काउंट रॉकरोज विथ स्क्विरल विजडम सम है। ये अभी मुश्किल लग रहा है, पर जब आप 8 से 10 बार चैंट करते हैं, तो कोई गाना कैसे आपके मुंह पे चढ़ता है, उसी तरह ये स्विच वर्ड्स भी आपके मुंह पे चढ़ जाते हैं और अपने आप निकलते जाते हैं। उसी तरह पैसों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं लोन अटका है, नहीं मिल रहा है, हैंड लोन चाहिए, स्क्विरल ब्रिंग विंडफॉल काउंट आउल डिवाइन। मुझे अचानक पैसों की जरूरत है और नहीं हो पा रहे हैं कहीं से मैनेज, आप चैंट करके देखिए, कहीं ना कहीं से आपका पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है हमारे फैमिली में कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं हमारे माइंड में, कि मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकती, हमेशा गरीबी ही देखी आई है। तो हमारे वो जो दिमाग के क्रोनिकल वरीज है कि पैसा कमाना मुश्किल है, वो सब हटाने के लिए और एक अच्छा फॉर्च्यून बनाने के लिए, पैसों के लिए, आप चैंट कर सकते हैं कीप काउंट स्क्विरल परफेक्ट माइंड। तो ऐसे ही और बहुत सारे एनिमल स्विच वर्ड, स्विच फ्रेसेस लेके आ रही हूँ मैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि 21 अप्रैल से शुरू हो रही है, एनिमल टोटम की, जिसमें हम 70+ एनिमल्स देखेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स देखेंगे कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी, चैंटिंग, पिक्चर रखना, एनर्जी सर्कल, क्वांटम सिंबल्स, स्विच फ्रेजेस। ठीक है? नॉट ओनली हमारे इंट्यूशन, हमारी पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप इश्यूज, उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ हार्मनी नहीं है फैमिली में,
आप जेलीफिश का पिक्चर लगाइए, जेलीफिश की एनर्जी की हेल्प लीजिए। तो ऐसे हर लाइफ के हर क्राइटेरिया पे हेल्प करते हैं एनिमल टोटम की एनर्जी। वीजा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, एडिक्शन के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल है एनिमल टोटम। डिप्रेशन, आज हमने बटरफ्लाई देखा, हम और भी कुछ एनिमल्स पे बात करेंगे डिप्रेशन के लिए। मनी और फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ, ग्रोथ एंड सक्सेस, बिजनेस के रिलेटेड, देयर सो मेनी थिंग्स बिजनेस में। जैसे हमने बात करी थी फाइनेंस, या हम जो रॉ मटेरियल परचेस करें, या हमें बिजनेस शिफ्ट करना है, हीलिंग या प्रोटेक्शन। आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो कौन से एनिमल्स की हेल्प ले सकते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, जैसे हमने एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देखा, वैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी थर्ड पार्टी के लिए हम और भी काफी सारे एनिमल्स देखेंगे। इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, एविल आई रिमूवल। और इसी तरह हमारे कुछ मैजिकल एनिमल्स होते हैं, जैसे हमने आज बैट देखा, वैसे ही वॉल्फ, हॉर्स, आउल। हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, इनका मेडिटेशन, इनकी प्रेयर, इनके कुछ सिंबल्स और इनके कुछ टोटके भी देखेंगे, नॉट ब्लैक मैजिक, बट जो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और जिनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ये क्लासेस जूम पर लाइव होगी, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी, ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जिसमें अगर आपकी कुछ भी क्वेरी भी होती है आने वाले समय में तो सॉल्व करी जाएगी। टीचिंग लैंग्वेज सेम जैसा आज है वैसा ही रहेगा। ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 21 अप्रैल से 25 अप्रैल। 5 डेज की क्लास है, रात के 9 बजे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 1500 है। बट सिर्फ जो लोग आज वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, या जो द डिवाइन रेस के ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उनके लिए फीस है 999। पर फीस आपको आज रात के 12 बजे से पहले पे करना है। आप फीस इस यूपीआईडी पे कर सकते हैं, दिस स्कैनर पे कर सकते हैं। मैं फीस बता देती हूँ, दिस इज 999। ठीक है, ये स्कैनर है आपके सामने, बैंक डिटेल्स है, यूपीआईडी है। आप कहीं पर भी पेमेंट करके नीचे दिए गए जो रेड कलर का नंबर है, 8130283244, इस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है रात को 9 बजे। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूटी में ये क्लासेस रहेगी, जिसमें हम 70+ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब आपकी किसी की भी कुछ क्वेरी है, बट हाँ, हमारी आज की क्लास से रिलेटेड, मैडम ये मैडम वो, तो दिस इज नॉट काउंसलिंग सेशन, ठीक है ना। तो आई एम सॉरी, मैं उन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगी। आपको कनेक्शन में या किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम आया है, या कोर्स रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, तो आप जरूर पूछिए। आज हमने जितने एनिमल्स कीजिए करे उनके बारे में कुछ इश्यू है या वो समझ में नहीं है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर। बट आई एम सॉरी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। जी रश्मि जी। मैम इसके अलावा जो आपने एनिमल्स बोले हैं, उन एनिमल्स जो बोले हैं उसके अलावा किसी और के बारे में पूछ सकते हैं? नहीं मैम, देयर 70 एनिमल्स, तो आज हमने जितनी बात करी है उसी के बारे में प्लीज। नहीं, एक जैसे बर्ड है, बर्ड के लिए हम कुछ पूछ सकते नहीं? तो मैम, मैंने इसीलिए स्पेसिफाई करा, आज की क्लास में हमने जितना सीखा ना, दे आर सो मैनी थिंग्स, हम एक एक इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, दिस इज मास्टर क्लास ओनली। ठीक। ओके ओके मैम। और नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर आपको डिटेल नोट्स भी मिलेंगे। एनीवन एल्स, किसी का और कुछ क्वेश्चन? आज हमने कुछ भी पढ़ा हो उससे रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी? जी, पीडीएफ मिलेगा आपको, ऐप पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। जी देवेंद्र जी। जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर।
पहले तो मैम आपकी क्लास बहुत ही अच्छी है मैम। आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इससे पहले एक क्लास यूट्यूब पे कहीं सर्च करी थी। आपने जितने डिटेल से बताया है वो पेशेंस के साथ में है, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। आ, मैम एक चीज पता करनी थी, जो आपने बीज के बारे में बताया था कि वो फर्टिलिटी के लिए और एक दो एनिमल्स और थे वो। जी सर, आवाज क्लियर नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बीज जो है बी, बी बीज, ओके। मधुमक्खी, हाँ। और ये फर्टिलिटी के लिए बेनिफिट देती है। कई बार फीमेल्स के लिए ही है, इसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे समटाइम्स किसी मेल पर्सन को प्रॉब्लम हो यस, उसके लिए कुछ। इनफर्टिलिटी फॉर एनीवन, मेल और फीमेल एनिमल्स, ओके। दे आर नॉट बायस, जेंडर बायस नहीं रहते हैं। दे जस्ट हेल्प विद जी। देयर एनर्जी। वो भले ही किसी के लिए भी हो, कम्युनिकेशन किसी का भी हो, फर्टिलिटी इश्यू किसी के भी हो। ओके ओके। और मैम जैसे रिस्पेक्ट अभी आपने बताया था इसका, मतलब रिजल्ट इसका कब तक के कुछ ऐसा है कि कुछ कितना टाइम बहुत में से लोगों को हो मैंने सकता देखा है मॉर्निंग कर रहे हैं और इवनिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत कुछ जब आप एनर्जी फील्ड में आते हैं ना, तो इट डिपेंड्स है? ऑन योर एनर्जी ऑल्सो। यस मैम। अब आप कर तो रहे, रिलीजियसली शिद्दत से नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस की भी जरूरत है ना। तो जैसे मतलब ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर बैठ के ही है, मतलब वो ये नहीं जैसे नहीं, कि हम ऐसा ऐसा पर्टिकुलर कॉलिंग मैंने तो कहा ना, रात में करते सोते हैं सोते वॉक चैंटिंग करते हैं, तो करते ऐसा हुए। भी कुछ। जी। अच्छा। यस मैम। जी सर, आप हाँ, स्टक हो गए ठीक थे। है मैम, थैंक यू मैम। जी, वेलकम। किस रिकॉर्डिंग आपको लाइफ सॉरी। टाइम के? जी बोलिए देवेंद्र जी। ठीक है, ठीक। मैम नहीं, थैंक यू मैम, हो गया। यस मैम। थैंक यू। करता हूँ मैम, अभी ज्वाइन करता हूँ आपकी क्लास को। जी विभा जी। हाँ, वेट कर रहा था मैं एनिमल टोटम का ही, और सडनली आपका मैंने देखा आज, वो एक दूसरा वाला ग्रुप में देखा था, तो अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। जी विभा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जी नहीं मैम। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैम आपने बटरफ्लाई में कहा था कि हॉस्टल के टाइम भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, तो मतलब वो जब भी आता है हॉस्टल से और जाता है उस टाइम भी चैंट करना होता है, किस तरह? ये प्रॉब्लम आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपरली, अगर वो सेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा नया नया स्कूल जाना देख रहा है, उसको नहीं छूटता है, स्कूल में बहुत रोता है, तो वहां पर भी आप उसके बैक पे एक बटरफ्लाई का पिक्चर लगा दीजिए। अब इसी तरह हॉस्टल के केस में अगर उनको लग रहा है कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो दे कैन कनेक्ट। अगर प्रॉपर एडजस्ट हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैम, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मतलब उसका मन नहीं करता हॉस्टल में रहने का। मतलब ऐसे हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल भी पसंद है, पढ़ता भी अच्छा है, पर लेकिन बस उसका ये रहता है कि हॉस्टल में नहीं रहना। हाँ समझ गई। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही बटरफ्लाई की एनर्जी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैम मतलब वो चैंट करे कि मैं करूं? वो चैंट करेंगे, अगर वो इतने बड़े हैं और समझते हैं तो वो चैंट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास जो हमने बताया एनर्जी सर्कल जो अलग वे है, हम उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। वो तो मैम आप क्लास में सिखाएंगे ना, सर्कल जी। कैसे करना है और क्या चेंज करना है? जी मैम। ठीक है। मैम जी, जो ऊपर जो लास्ट में 444 नंबर वाला है, वो पेटीएम का नंबर है, वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी? जी जी मैडम। एट वन ठीक। थ्री जीरो टू एट थ्री टू डबल फोर इसी पे आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है। और मैम मैं पूछ सकती हूँ ये नंबर मतलब किस नाम से फीड है, डिवाइन ग्रेस के कि आपके नाम से? मैम ये तो आपको देखना पड़ेगा, या तो ये प्राची, तो डिवाइन ग्रेस के नाम से ही होगा मैम शायद। अच्छा, क्योंकि मैम जब नंबर फीड करते हैं तो वो आता है ना, तो कंफर्मेशन हो जाती है कि मैं सही कर रही हूँ पेमेंट। वो ना easy हो जाएगा, स्कैनर से कर दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपको ग्रुप में सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ क्वेश्चन?
रिकॉर्डिंग्स मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम तक एक्सेस है। तो आपके सामने अगेन डिटेल्स हैं। फीस 999 है आज 12 बजे तक। जो मेंबर्स हैं और जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी है, मंडे से स्टार्ट हो रही क्लासेस 5 दिन के लिए, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, इसी समय रात के 9 बजे। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं, स्कैनर है, बैंक डिटेल्स हैं, यूपीआईडी, फोन नंबर सब है। और नीचे जो रेड कलर में दिया है उस पे आपको स्क्रीनशॉट कंपल्सरीली शेयर करना है, ताकि आपको ग्रुप में हम ऐड कर सकें। विल सी यू इन क्लास। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।